हरिहर क्षेत्र में गंगा मैया के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी भागवत महापुराण की कथाओं का रसास्वादन करा रहे हैं। महाराजा परीक्षित हाथ जोड़ करके प्रश्न करते हैं, श्रीमन मुकुंद जी बताए दो कि भोजराज कंस होने के बाद में फिर क्या हुआ? क्या कन्हैया मथुरा में रहे या फिर तुरंत ही वापस चले आए? श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज भगवान कन्हैया ने भोजराज कंस का अंतिम संस्कार किया है यमुना के किनारे पर। अंतिम संस्कार करने के बाद में अपनी मामियों को समझाया है कि हे मामियों, मैं वैसे मामा का वध नहीं करना चाहता था, लेकिन ये पृथ्वी पर ये भूभार बना हुआ था, मजबूरी में मुझे मामा का वध करना पड़ा। मामियों, मैं तुम्हें पति का प्यार तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मैं तुम्हें मथुरा में कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवान संज्ञानी नवान देही। जैसे वृक्ष अपने पुराने पत्तों को त्याग करके नए पत्ते धारण कर लेते हैं, वैसे जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग करके नया शरीर धारण करती हैं। मामियों, धैर्य धारण करो। मामियों को धैर्य बंधाया है। आज उस कारागृह में पहुंचे हैं जिस कारागृह में भोजराज कंस ने नानी पवन रेखा और नाना उग्रसेन को बंदी गृह में डाल दिया था। जबरदस्ती राजा बन गया था। नानी पवन रेखा को निकाला है, नाना उग्रसेन को निकाला है। नाना श्री मथुरा का शासन पहले तुम चला रहे थे और मथुरा का ताज मैं तुम्हारे सिर पर रखता हूं। उग्रसेन कहने लगते हैं, बेटा कन्हैया, मेरी अब उम्र नहीं है राज्य को चलाने की, राज्य तुम्हें ही चलाना पड़ेगा। कन्हैया कहते हैं, नहीं नाना श्री, तुम बुजुर्ग हो गए तो कोई बात नहीं, राज्य तो राजा तुम ही बनोगे। इतनी बात जरूर है कि मैं तुम्हारा सेवक बन करके मैं तुम्हारी सेवा करता रहूंगा, राज्य को देखता रहूंगा। नाना, यदि मैंने मथुरा का राजा बन गया मैं, तो दुनिया वाले लोग ये कहेंगे कि राज के लोभ में आकर के कन्हैया ने तो कंस का वध किया। नाना उग्रसेन को निकाला है। कारागृह से जो मैया देवकी और वसुदेव थे, आज मैया देवकी और वसुदेव के सामने कारागृह में कन्हैया पहुंचे हैं, बलराम पहुंचे हैं। एक लाठी की तरह जमीन पर धड़ाम से उनके पैरों में गिरे हैं। आज मैया देवकी ने, वसुदेव ने अपने लाला को सीने से लगाए हुए हैं। बेड़ियां खोली है कन्हैया ने। आज मैया देवकी के स्तनों में दूध की धार उमड़ पड़ी है और वो दूध की धार निकल करके कन्हैया के मुंह में पहुंची है। आज मैया बड़ा प्रेम कर रही है अपने लाला को। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, राजन परीक्षित, आज वसुदेव ने कन्हैया और बलराम के लिए विद्या अध्ययन करने के लिए भेज रहे हैं जो पोरबंदर में, जहां पर संदीपन अपना आश्रम चला रहे थे। आदरणीय भक्तजनों, श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि राजन परीक्षित, आज भगवान कन्हैया तो मथुरा में रह रहे हैं, इधर बाबा नंद कह रहे हैं कि लला, अब बेटा जहीं रोए कि चलोगे हो गोकुल के लिए? कि बाबा हम तो एक ही मरो है, अभी ऐसे बहुत से राक्षस हैं जिनका मुझे वध करना है। तुम जाओ बाबा, इन ग्वाल बालों को ले जाओ और मैं जल्दी ही किसी दिन लौटूंगा। आज बाबा नंद को विदा किया है, ग्वाल बालों को विदा कर रहे हैं।
मथुरा से थोड़ा सा बाहर निकले हैं। आज बाबा नंद लौट लौट के जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है नंद बाबा की। 4 कदम अकेला को बढ़ाए हैं, फिर पीछे लौट आए हैं। लला हो रे कन्हैया, तू जा। लला बेटा कन्हैया मैं जा रहा हूं, लेकिन कन्हैया लला मेरे प्राणनु प्यारे, आज बोले हैं बाबा नंद, लला रे मेरे प्राणनु प्यारे, दरसू दिखाई मेरे ब्रज में आई। लला मैं जा रहा हूं बेटा, लेकिन लौट के जरूर आना गोकुल वृंदावन में। लला रे मेरे प्राण प्यारे, तुम बिना ब्रज में अंधियारी, बुढ़ापे में पायो मैंने अवतारी, धीरज न कैसे बंधे गो, तरसू दिखाई मेरे ब्रज में आई। तेरे बिना तेरी बूढ़ी मैया यशोदा बिलख बिलख मर जाई। तुम बिना नींद न हम पूरे आई, यशोदा बिलख बिलख मरी जाई। मेरे बेटा यशोदा बिलख बिलख मरी जाई। भाग्य का लिखो रे हमारे, तरसू दिखाई मेरे ब्रज में आई। श्री सुखदेव जी बता रहे राजन परीक्षित, नंद बाबा को समझाया है कि एक दिन मैं जरूर आऊंगा, आप घर चले जाएं, अभी बहुत से राक्षस मुझे मारने हैं। नंद बाबा चले जाते हैं। इधर वसुदेव ने संदीपन नाम के जो विद्यालय चला रहे थे, गुरुकुल चला रहे थे, आज उनके यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया है। 64 दिनों में 64 कलाओं का अध्ययन इन्होंने किया है। सुदामा नाम के गरीब ब्राह्मण से इनकी मित्रता हो जाती है। छोटी सी भूल पर आज सुदामा के लिए एक श्राप लग जाता है। सुदामा को दरिद्रता की मार झेलनी पड़ती है। यह कथा भक्तों आप कल श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षित, आज भगवान श्याम सुंदर मथुरा में हैं। इधर भोजराज कंस की 2 पत्नियां हैं, अष्टि और प्राप्ति। महाराज के मरने के बाद, कंस के मरने के बाद आपस में एक दिन विचार करती हैं, बहना चाहे भले ही हमें किसी प्रकार का दुख नहीं है, लेकिन फिर भी बिना उनके अब हमारी जिंदगी नरक के समान बन गई है। चलो पिताजी के यहाँ चलते हैं, जरासंध के पास पहुंचते हैं। आज दोनों रानियों ने रथ सजवाया है और ये पिता जरासंध के यहाँ पहुंच गई हैं। जरासंध ने अपनी बेटियों का मांग का सिंदूर उजड़ता हुआ देखा है। आज जरासंध बोलते हैं कि बेटी तुम्हारी मांग का सिंदूर कहाँ गया, तुम्हारे पैर के बिछुए कहाँ गए।
आज बता दिया है कि पिताजी 6-7 वर्ष के बालक हैं जिनका नाम कृष्ण और बलराम है, नंद बाबा के लड़के हैं, और उन्होंने हमारे स्वामी का वध कर दिया। ये मांग का सिंदूर कृष्ण और बलराम ने उजाड़ा है। आज जरासंध कहता है मंत्री सेना सजाओ और मैं देखूंगा उस ग्वाल बाल के लिए कि कितना बड़ा योद्धा है। आज एक अच्छौनी सेना सजाई है जरासंध ने, और कन्हैया बलराम को मारने के लिए आता है। आज कन्हैया बलराम को देख करके कहता है, ओ सूर्यवंश को चंद्रवंश के दीपक, क्यों मरने के लिए डोल रहा है? तेरी छोटी सी उम्र है। कन्हैया कहते हैं, ओरे नालायक, मर्द बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। तू मर्द है तो मर्दांगनी का परिचय देते हुए हमसे युद्ध कर। दोनों में युद्ध होता है। कन्हैया बलराम ने जरासंध को एक अच्छौनी सेना को समाप्त कर दिया है और जरासंध अपने प्राण बचा करके भाग गया है। एक बार नहीं 16 बार आक्रमण किया। 17वीं बार भगवान कन्हैया के प्रेरणा के द्वारा ही नारद जी पहुंचते हैं जरासंध के पास कि अगर तुझे विजय प्राप्त करनी है कन्हैया बलराम के ऊपर तो साधु संतों की और महात्माओं की सेना सजा करके ले जा। आज जरासंध साधु संत और महात्माओं की सेना, ब्राह्मणों की सेना सजा करके लाता है। बलराम कहते हैं, भैया अब तो जाकर कोई बुरी पल्ली पड़ गई। अब बताओ इन ब्राह्मणों से युद्ध करोगे क्या संतों के साथ युद्ध करोगे? कन्हैया कहते हैं, ब्राह्मणों से थे और संतों से तो हम युद्ध नहीं करना पाएंगे, ये हमारा अपमान होगा। इनका तो हम सम्मान करते हैं कि फिर क्या करोगे कि जनते भाई चलो भाग चलो यहां से। आज कन्हैया रणभूमि से भाग चले हैं और कन्हैया का एक नाम पड़ गया है रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज अभी तो एक दैत्य और है जिसका नाम है कालयवन। कालयवन नाम का दैत्य जो है आज ये बहुत ही मलेच्छ है। भगवान कन्हैया सोचते हैं कि मैं इसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, क्योंकि परमात्मा जिसका वध अपने हाथों से करते हैं उसका कल्याण ही होता है। आज ये कालयवन अपने घर पर है। देवर्षि नारद पहुंच जाते हैं और एक कालयवन जिस जरासंध ने कन्हैया बलराम पर पेश नहीं पा पाई, वो तो एक बार पेश पड़ी, वो तो छल और कपट के द्वारा ब्राह्मणों की सेना सजा करके। अगर तू अपना नाम करना चाहता है संसार में तो कन्हैया बलराम को पराजित कर, तेरा नाम हो जाएगा संसार में। आज कालयवन वहां से चलता है। भगवान कन्हैया एक पर्वत पर चढ़ गए हैं। कालयवन उस पर्वत पर आग लगा देता है। भगवान कन्हैया बलराम नीचे उतर आते हैं, बंसी बजाने लगते हैं। कालयवन कहता है, अरे चितचोर, बंसी बजा बजा करके लड़कियों को रिझाता रहा, लेकिन मैं तेरे रीझने में नहीं आ पाऊंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, अगर मर्द है तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मैं आगे आगे भाग रहा हूं और तू मुझे पीछे से पकड़। अगर तू मुझे छू लेगा, पकड़ लेगा तो मैं मान जाऊंगा कि तू कोई है और मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। ठीक है, चल भाग आगे। भगवान कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं और ये कालयवन पीछे पीछे भाग रहा है। भगवान कन्हैया कहते हैं, तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे पकड़ के दिखा। यूं कहकर मोहन भाग चले, पीछे पीछे बह निश्चर है। यूं कहकर मोहन भाग चले, पीछे पीछे बह निश्चर है। बस
मोहन से, मोहन का बस एक हाथ का अंतर है। केवल एक हाथ का अंतर रह गया है। भगवान कन्हैया कहते हैं तूने माँ का दूध पिया तो छू करके दिखा, मुझे छू करके दिखा। काले वन विचार करता है अब हाथ आया, अब हाथ आया, अब हाथ आया। केवल फासला थोड़ा ही सो तो है, थोड़ा सा ही फासला है। आसामी यवन भागता है छल से नटराज भगाते हैं। आशा ही आशा में लेकिन मौत के निकट ले जाते हैं। आज भगवान कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं। एक गुफा मिली है, उस गुफा पर एक युवक सो रहा है। भगवान कन्हैया अपना पीतांबर उस युवक पर डाल देते हैं। गुफा में प्रवेश कर जाते हैं कन्हैया, पीतांबर अपना उस युवक के ऊपर डाल दिया। ये काले बन ये समझ रहा है कि वारे वाह छलिया, लड़कियों को ले जाता रहा लेकिन मैं तेरे छलावे में नहीं आऊंगा। ऐसा सो रहा है, जाने कब से आकर के सो रहा है। वो तो पागल यही समझ रहा है कि कन्हैया सो रहे हो पीतांबर ओढ़ के। एकदम काले बन जो वन ने उस पीतांबर में झटका मारा और जो पुरुष युवक सो रहा था वो जगह आंखें खोली। जैसे ही आंखें खुली उन आंखों से एक ज्योति निकली, आग की ज्योति। उस आग की ज्योति से जल करके काले वन भस्म हो गया। महाराजा परीक्षित बोले श्रीमन में कोई यह बता दो कि जो पुरुष सो रहा था वह कौन था, आंखों से ज्वाला क्यों निकली। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षित, ये मानधाता का पुत्र था जिसका नाम था मुचकुंद। इस मुचकुंद ने जब दैत्य और देवों के बीच युद्ध हुआ था, दैत्य और देवताओं के बीच, उस समय पर देवताओं की ओर से इसने युद्ध लड़ा था, देवताओं का सहयोग किया था। देवताओं ने कहा था मुचकुंद तूने हमारी बड़ी सेवा की है, हमारा बड़ा कार्य किया है, तूने वरदान मांग, क्या मांगता है। मुचकुंद ने कहा था हे देवताओं यदि वरदान देना चाहते हो तो युद्ध को करते करते मैं थक गया हूं, सोना चाहता हूं, मेरे लिए कोई सोने के लिए निश्चित जगह तैयार कर दो, मुझे कोई जगा न पावे, जब तक मैं अपनी नींद भरपूर न सो लूं तब तक। ठीक है, उस गुफा पर जा और उस गुफा पर तुझे कोई जगाएगा, तेरी आंखों से ज्योत निकलेगी और जगाने वाला तेरी ज्योति से जल करके भस्म हो जाएगा। राजन परीक्षित ये मानधाता का पुत्र मुचकुंद था। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षित, आज भगवान श्याम सुंदर मथुरा को छोड़ करके द्वार का बसाने के लिए तैयार हुए हैं। इन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया है। विश्वकर्मा रात्रि रात्रि में समुद्र के बीच टापू पर हमारे लिए कोई एक महल का निर्माण करो, एक नगर बसाओ। आज विश्वकर्मा ने रात्रि रात्रि में एक नगर का नाम निर्माण किया है, एक महल का निर्माण किया है और उसी नगर को भक्तों द्वारकापुरी की संज्ञा दी गई है। आज भगवान कन्हैया अपने साथियों सगे संबंधियों को लेकर के आज द्वारका में चले गए हैं और वहां जाकर के द्वारकाधीश बन गए हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। आदरणीय भक्तजनों, आज भगवान श्याम सुंदर बलराम द्वारका में रह रहे हैं। इनके जितने भी अनुयायी थे, प्रेमी थे, सब द्वारका पहुंच गए हैं। बड़े भैया बलराम थे, शादी भी होनी चाहिए इनकी।
श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षित, आज अनर्थ देश के एक राजा हैं जिनका नाम है रैवत। इनकी बेटी एक रेवती। ब्रह्मा जी के परामर्श के द्वारा आज रैवत ने अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम के साथ कर दिया है। इधर जैसे देवराज इंद्र की सभा से और गरुड़ ने अमृत का कलश हरण किया था, उसी तरह से आज भीष्म की राजधानी से भगवान कन्हैया ने देवकी की भावना को समझ, रुक्मिणी की भावना को समझते हुए और आज भीष्म जो रुक्मिणी के पिता थे उनकी भावना को समझते हुए आज रुक्मिणी के साथ भगवान कन्हैया ने अपना विवाह किया है। महाराजा परीक्षित कहने लगे हाथ जोड़ करके, श्रीमान भगवान कन्हैया का विवाह जो रुक्मिणी के साथ हुआ उसे कृपया करके हे मुनिश्रेष्ठ मुझे विस्तार से सुनाओ। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, अगर इस कथा को विस्तार से सुनना चाह रहे हो तो सुनो राजन। एक विदर्भ देश था और विदर्भ देश में एक भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे। और कैसे राजा थे बताऊं। भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रहे राजी, जाकी यश कीरत की भूजा रे सूरज भैया महाराजा भीष्म के घर में 5 पुत्र हैं और एक बेटी है जो परमात्मा की बहुत मन्नतें करने के बाद कि हे परमात्मा मुझे एक बेटी दे दो। बेटी भी घर में भक्तों होनी चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत से आदमी बेटियों से नाजायज दहेज को ध्यान में रखते हुए आज बेटियों को गर्भ में ही नष्ट कर रहे हैं। आज महाराजा भीष्म परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे, परमात्मा मुझे एक बेटी दे दे। परमात्मा ने उनकी सुनी, महलों में एक बेटी ने जन्म लिया। जाही रानी ने बिटरिया, भीष्म के मन में खुशी भय। अरे मन में खुशी भय, भीष्म के मन में खुशी भय। जाही हो जाही हो जाही रानी ने बिटरिया, भीष्म के मन में। जब बेटी ने जन्म लिया बड़े खुश हुए।
बेटी 2-4-6 दिन की हुई, उसी समय पर भक्तों संयोगवश ब्रह्मा पुत्र नारद जी का आगमन हुआ। नारायण 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 कहते हुए दरबार में पदार्पण किया। महाराजा भीष्मक ने हाथ जोड़ करके देवर्षि नारद को प्रणाम किया। देवर्षि नारद के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन। राजन, आज बात क्या है? आज बड़े रह रह करके मुस्कुरा रहे हो। आखिर तुम्हारी प्रसन्नता का राज क्या है? तुम क्यों प्रसन्न दिखाई दे रहे हो? इतने प्रसन्न तो कभी दिखाई नहीं दिए। महाराज भीष्मक बोले, देवर्षि नारद, वास्तव में आपने ठीक पहचाना। आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी पत्नी की कोख से एक लाड़ू ने जन्म लिया है, एक देवी ने जन्म लिया है। क्या दिखाओगे उस बेटी को? अरे हाँ, दिखाऊंगा। उस बेटी को दरबार में बुलाया गया। यह है मेरी बेटी। आए देवर्षि नारद ने उस बेटी को अपनी गोद में बिठाए रहे हैं और बोले हैं, राजन, इसकी हस्तरेखाएं देख करके मैं बता रहा हूं कि तेरी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं है। क्या मतलब? मतलब यह है कि तेरी बेटी साक्षात लक्ष्मी है रे। लक्ष्मी? हाँ। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। भीष्मक, तेरे भाग्य खुल गए तेरे कि प्रभु मुझे ये बताए दो कि मेरी बेटी का होने वाला पति यानी कि मेरा दामाद कौन होगा। आज मुनि, आज ये देवर्षि नारद कहते हैं कि भीष्मक, तेरी बेटी की हस्तरेखाएं देख करके बता रहा हूं कि तेरी बेटी का जो वर होगा, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे दामाद बनकर के आएंगे। क्या सही कह रहे आप देवर्षि नारद? यदि ऐसा हो गया तो मेरे इस दरबार में 4 चांद लग जाएंगे। मेरी इस नगरी में 4 चांद लग जाएंगे यदि कन्हैया मेरे दरवाजे पर मेरे दामाद बनकर के आए तो। आदरणीय भक्तजनों, देवर्षि नारद, इसका क्या नाम रखूं मैं? आप ही बता दें। इस बेटी का नाम मैं रुक्मिणी रख रहा हूं। रुक्मिणी ये बड़ी होगी, भगवान कन्हैया की तपस्या करेगी, सेवा करेगी और इसका विवाह भगवान कन्हैया के साथ होगा। ये मेरी वचन है। समय का इंतजार देखने लगे हैं भीष्मक महाराज। देवर्षि नारद इतनी बात कह करके चले जाते हैं। एक दिन भक्तों, दरबार लगा हुआ है महाराजा भीष्मक का। 5 पुत्र सभा में बैठे हुए हैं। सभा लगी हुई है, 5 पुत्र भी दरबार में बैठे हुए हैं। महाराजा भीष्मक अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, इधर रुक्मिणी 17-18 वर्ष की हो गई है। आज भक्तों, महाराजा भीष्मक कहते हैं अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए, हे मेरी प्रजा के लोगों, आपको अवगत करा रहा हूं कि मेरी बेटी रुक्मिणी 18 वर्ष की हो गई है। पिता का यह कर्तव्य होता है, पिता का यह धर्म कहता है कि यदि बेटी विवाह के योग्य हो जाए तो समय रहते रहते एक पिता को अपनी बेटी के पीले हाथ कर देने चाहिए। मेरी बेटी रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई है। सभा में उपस्थित मेरे सभी सभासदों,
मंच पर उपस्थित मेरे 5 पुत्रों, क्या तुम में से कोई मुझे राय देगा? क्या तुम्हारी नजर में मेरी बेटी के लायक कोई लड़का है? 5 लड़के थे भीष्म के, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्म माली। रुक्म रथ कहने लगा, पिताजी एक लड़का मेरी नजर में है, यदि आपको पसंद आ जाए तो। कौन है वो? वह है जरासंध। जरासंध के साथ राजा है, जरासंध राजा है। जरासंध के साथ हम अपनी बेटी का विवाह कर दे तो कैसा रहेगा? भीष्म कहने लगे, राजा तो है, उम्र भी उसकी ज्यादा है, लेकिन एक बात बताओ कि कन्हैया के सामने और जो 17 बार पराजित हो गया, क्या 17 बार पराजित हुए राजा के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा? बेटा हमें ये मंजूर नहीं है। क्या कोई बात नहीं? पिताजी मैं बताऊं? कि ठीक है बेटा तुम बताओ कि भीम कैसे रहेंगे? भीम की बात तुम कर रहे हो बेटा, भीम भी मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि भीम भोजन बहुत करता है, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, ज्यादा भोजन करने वाला भी कोई ठीक नहीं होता है। बेटा रुकुम, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा लड़का है जो रुक्मिणी के लायक हो? रुकुम कहने लगे, पिताजी मैं तो देख रहा था कि मेरे छोटे छोटे भाई किस किस को बताएंगे, मैंने तो अपनी बहन के लिए लड़का पहले से ही तैयार कर लिया है। बेटा पहले से ही? हाँ। कौन है वो? पिताजी वो चंदेली का रहने वाला मेरा साला नहीं है शिशुपाल, वो मेरी बहन रुक्मिणी के लायक बहुत अच्छा रहेगा। भीष्म कहने लगा, रुकुम क्या तू होश में तो है? तूने कोई शराब का सेवन तो नहीं कर लिया है? रुकुम कहना है, पिताजी नीचे स्वर में बात करो, क्या कमी है मेरे साले शिशुपाल में? राजा नहीं है वो? भीष्म कहने लगे, रुकुम तुझे शर्म आनी चाहिए, शिशुपाल तेरा साला है, शिशुपाल की बहन का विवाह तेरे साथ हुआ है, तू अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ करेगा? रुकुम कहने लगा, पिताजी अगर उसने हमें अपनी बहन दे दी तो हम अपनी बहन उसे दे देंगे, तो कौन सा बात टूट जाएगा? भीष्म कहने लगे, रुकुम इस सभा के सामने, एक बूढ़े पिता के सामने इस तरह से ऊंची आवाज में तुझे शोभा नहीं देता बेटा। रुकुम कहने लगा, पिताजी तुम 60 वर्ष के हो गए हो, तुम्हारी उम्र बूढ़ी हो गई है और तुम राज चलाने के लायक नहीं हो। भीष्म कहने लगे, रुकुम लला मेरे प्राणन प्यारे, लला कैसी बातें कर रही है रुकुम? लला अकल बिचारो सुनत बिटैया मरी मेरी जाए। अगर कहीं मेरी बेटी ने ये बातें सुन ली बेटा, शिशुपाल का नाम सुन लिया, तो मेरी बेटी मर जाएगी। मेरी बेटी कन्हैया से प्रेम करती है। मैया समझ गई थी कन्हैया के बारे में। एक संत महात्मा गुणगान करते हुए जा रहे थे कि अवतार हो चुका है ब्रज में कन्हैया का,
तो मैया समझ गई थी कन्हैया के बारे में, और भक्ति का बीज, भक्ति का अंकुर फूट चुका था रुक्मिणी के हृदय से। लल्लाहन का अकल विचारो सुनत है पितरिया बलि फिरी जाए। लला रुक्मिणी ने यदि शिशुपाल का नाम सुन लिया तो मर जाएगी। तुझे पता नहीं है बेटा कि वो कृष्ण से प्यार करती है। रुकम कहने लगा, पिताजी उस बाल कुमार अहिर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं होने दूंगा। आज कहते हैं भीष्म, लला इंद्रनी मानु दयो जाको मारी, इंद्र को मानु दयो रे जानी मारी, हाथ पे गोबर धन लो धारी, कंस गोपालनी मारो, कंस कन्हैया ने मारो, सुनत है रुक्मिणी मेरी जान। बेटा रुक्मिणी ने यदि शिशुपाल का नाम सुन लिया तो मर जाएगी। ठीक है, मैं जा रहा हूं, उस रुक्मिणी को ही देखूंगा मैं, और देखता हूं कि तुम किस तरह से उस लफंगे के साथ मेरी बहन का विवाह करते हो। आज रुक्म पैर पीटता हुआ वहां से आगे बढ़ा है, निकला है। मैया रुक्मिणी दोनों पिता और पुत्र के बीच में जो बातें हो रही थी सुन रही थी। रुक्मिणी ने अपने भैया रुक्म से कहा, भैया एक बात कहूं वीरन, कहिए बहन कि जहां मेरे पिताजी मेरी शादी करना चाहते हैं और वहीं मेरी पिताजी आप हो जाने दें, आप बीच में बाधा पैदा मत करो भैया। एकदम रुक्म बोला, लड़की निर्लज्ज पागल, भैया के सामने ऐसी बातें। और रुक्म ने रुक्मिणी के गाल पर एक तमाचा लगा दिया। रुक्मिणी बोली, भैया तुमने मेरे गाल पर तमाचा मार दिया वीरन ने। तमाचा तो वीरन बहुत छोटी चीज है, यदि इन आंखों को निकाल करके चील और कौओं के आगे डाल दो फिर भी ये रुक्मिणी तुम्हारी बहन अपने संकल्प को कभी विकल्प में नहीं बदल सकती। मैं कन्हैया से प्रेम करती हूं, मैं सच्चा प्रेम है मेरा। एकदम रुक्म बोला, नालायक लड़की, मैं देखूंगा कि तेरा विवाह उस काले कलूटे उस बाल कुमार अहिर से कैसे होता है, देखूंगा मैं तुझे। रुक्म चला गया। जल्दी जल्दी में उसने एक कागज निकाला, एक कलम निकाली और शिशुपाल के लिए भक्तों पत्र लिखने लगा है। कैसे? अरे सिद्धि श्री सब लाइक हो रे जीजा लाइक हो, तुम भूप चंदेली चेरे सरदारी, लगन कोटी का भेज रहो रे जिया, भेज रहे हो, स्वीकार करो रे तुम विनय हमारी। अरे और कछुरे मेरे
पास नहीं, एक बहिना में दे लो शरणी तुम्हारी। खुले रूप से कह दिया है, लिख दिया है, हे चंदेली के रहने वाले साले साहब, अब तक तुम मेरे साले थे, मैं तुम्हारा बहनोई था, लेकिन अब मैं तुमको अपना बहनोई बना, क्योंकि द्वारकाधीश कन्हैया भी मेरी बेटी का विवाह करने के लिए गुप्त रूप से आ सकता है, क्योंकि मेरे पिताजी विवाह करना उसी के पक्ष में परिचित है। आज पत्र लेकर के नाई ब्राह्मण पहुंचे हैं और जो पत्र पढ़ो है शिषपाल ने एकदम मुस्कुराहट होठों पर आ गई है। सभा के लोग पूछ रहे हैं महाराज आप क्यों हंस रहे हैं, कैसा पत्र आया है, ऐसा साला क्या मतलब? मेरे जैसे बहनोई सबको मिले, मेरे जैसे बहनोई सबको मिले, क्या मतलब? कि मतलब यह है कि मेरे बहनोई रुक्मिणी अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह मेरे साथ करना तय किया है। रुक्मिणी बहुत सुंदर है, मेरे घर में उजाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि रुक्मिणी घर में आ गई तो दरबार बंद किया है और बहुत जल्दी जल्दी में दूल्हा बनने की तैयारी ये शिषपाल करने लगा है। इधर दूल्हा शिषपाल बनकर के आ रहा है और इधर भैया रुक्मिणी सोचते हैं अब क्या करूं, कैसे मेरी शादी मेरे प्रेमी हैं उनके साथ हो पाएगी, द्वारकाधीश के साथ हो पाएगी। मैया रात भर रोवत रही है और जब मैया रोवत रही है रात में भगवान श्याम सुंदर बाकी सपने में आए गए हैं, खूब हिलमिल के बतलाए रही है, भरपूर बतलाए रही है कन्हैया से। सुबह के 8 बज गए हैं लेकिन सपना नहीं टूट रहा है और न मैया जग रही है। सखियां आई, ओरी बहन, दिन के 7-8 बज गए लेकिन आज बहन रुक्मिणी अभी तक नहीं जगी है और इधर शिषपाल की बारात आने वाली है। सखियां आई, सखियों ने पानी के छींटे मारे रुक्मिणी के ऊपर। रुक्मिणी ने अपनी आंखें खोली, हाय मेरे प्रीतम, आवाज निकली मुख से। एकदम सखियां बोली क्या सपनों देख रही है का, शादी भई न है, हाय मेरे प्रीतम, अब ऐसे बोल रही है, कहां थे तेरे प्रीतम? रुक्मिणी बोली तुमने मेरा सपना तोड़वा दिया, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अभी मेरे कन्हैया मेरी बाहों में थे, मैं उनकी बाहों में थी, वे मेरी बाहों में थे, तुमने ये क्या कर दिया? कहां गए तुम ओ चितचोर और निर्दयी? तो या तुम्हें जाना चाहिए इस समय मेरी पास से। आज रुक्मिणी रोने लगी। रुक्मिणी पछताती, अरे चित गए श्याम सजन निर्मोही। रुक्मिणी कहां गए तुम? अभी अभी तुम मेरे पास थे ओ चितचोर, अगर कहीं छुप गए हो तो मेरे पास आओ। सखियां बोली पागल मत बने, सपने को अपने ना होते, कितनी पागल बनी रही है। रुक्मिणी बोली तुम चुप रहो, मैं अपने साजन से बात कर रही हूं। अरे जो है स्वामी जान तेरी प्यारी, अरे
हो को देखी जी जाएगो बनबारी, छिपाई लेती, हाँ कि उन्हें छिपाई लेती, कितनो श्याम सजन निर्मोही। आज मैया रुक्मिणी कह रही है कि तुमने मेरा सपना उतरवाए दे। सखियां कह रही है पागल इतनी मत बने तू, सपने जिको अपने न होते, जो तेरा करने का काम है उसे कर। 22 समय पे एक ब्राह्मण देवता आए, हाँ माता भिक्षाम देही। रुक्मिणी बोली कोई ब्राह्मण देवता मालूम पड़ रहे हैं। सखियां तुम ऐसा करो, तुम जल्दी जाओ, तुम जल्दी जाओ। एरी डिगाल रही है, इतना घमंड तो अपनी शादी को कि बहना है मेरे पास टाइम ना है, तुम अपने अपने घर को जाओ। ब्राह्मण देवता ने कहा अंदर आइयो। ब्राह्मण देवता अंदर आए कि क्या बात है, तू रो रही है रे? हाँ मैं रो रही हूं। क्यों रो रही है? अरे तेरी तो शादी होने वाली है, कल तेरी बारात आ रही है। पागल, शादी के समय पर कहीं रोते हैं? ब्राह्मण देवता मेरी शादी है वे न जा रही है जी, मेरी बर्बादी है वे जा रही है। एनी जी बताए को शादी को बर्बादी होते हैं? कहा ब्राह्मण देवता जी मेरी शादी ना है जी, मेरी बर्बादी है। कि क्या मतलब? बर्बादी यह है कि मेरा भैया रुको, मेरा विवाह अपने साले शिषपाल के साथ करने के लिए जा रहा है। अब तुम ही बताओ, मैं अपने साले शिषपाल की, मैं अपने भैया के साले शिषपाल की दुल्हन कैसे बनूंगी? अरे ये तो सनातन धर्म में, हिंदू परंपरा में कभी नहीं हुआ जो ऐसा होने के लिए जा रहा है। अब तुम ही बता दो ब्राह्मण देवता, फिर तू बता तू क्या चाहती है? ब्राह्मण देवता मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं बिना उनके कभी किसी दूसरे की दुल्हन नहीं बनना चाहती हूँ। क्या मतलब बिना उनके? हाँ बिना उनके। क्या मतलब? कौन है तेरे दिल का राजा, जिस को तू अपना दिल दे बैठी है? बता कौन है तेरे दिल का देवता? ब्राह्मण देवता मेरे दिल के देवता द्वारकाधीश भगवान कन्हैया है। एनी पागल जी बताई रही तेरे में कब देख लो, जो बातें तेरा प्यार है गए हो, बातें तेरा प्रेम है गए हो, तेरे में कब देख रहे हो? ब्राह्मण देवता मैंने रात कन्हैया को सपने में देखो, सपने में। पागल, जिस सपने के ऊपर मर बैठी, जिस सपने को अपने होते हैं, पागल मत बने। कि ब्राह्मण देवता मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाई के कह रही हूं, अगर मेरा विवाह उनके साथ नहीं हुआ तो मैं इस जमीन में सिर मार मार करके पटक पटक करके मर जाऊंगी, लेकिन भैया के साले की कभी दुल्हन नहीं बनूंगी। ब्राह्मण देवता बोले तो मरे मरे मरे। अब जी बता मैं तेरी का सेवा कर सकता हूँ बेटा, मोला का जो काम हो तो बता दे, और तो मैं किसी ज्यादा जानता ना हूँ कि तुम ही तो सब काम करवा सकता हो, कि मैं क्या करवा सकता हूँ? बताए कि एक पत्र लिख रही हूँ, पत्र को तुम द्वारिका पहुंचा दे। कि पागल है रही है? कितनी दूर है पता है द्वारिका? बहुत दूर है, बुढ़ापे को शरीर हुए तो अनजान दिख रहा होगा कि मैं पहुंचा दूंगा पत्र को। ब्राह्मण देवता ये तो वास्तव में मैं उनसे प्रेम करती हूँ, तो उनकी माया से और तुम मेरे दिए हुए पत्र को समय रहते पहुंचा दोगे, ये मेरा अटल विश्वास है। क्या तो ठीक है मरे मत, पत्र लिख, और देख पहुंच गया तो पहुंचा देंगे, और नहीं मेरे कोई बस की बात ना है, पहुंच गए तो पहुंचा देंगे। ठीक है तू पत्र लिख। आज मैया रुक्मिणी पत्र लिखे हुए कितना बैठ गई हैं। अरे खतू लिखती रुक्मिणी नारी, अरे खतू लिखती रुक्मिणी नारी, मेरी सुधी ले ले रे बंसी बारे। कन्हैया
जब से मैंने होश संभाला है, तन मन धन से मैंने तेरे चरणों की सेवा की है, मैंने तुझे चाहा है, तो मेरे इस पत्र को स्वीकार कर लेना। क्योंकि भैया ने बुरो कियो है, शिषपाल बुला ही लियो है। अरे जबरन देवो भमरिया डारी, मेरी सुधि ले ले रे बंसी मारे। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन परीक्षित आज पत्र लिख दिया है। आज ब्राह्मण देवता का पत्र को लेकर दुर्बल शरीर में और आज द्वारका के लिए जा रहे हैं। कन्हैया का गुणगान करते जा रहे हैं। और एक कन्हैया बूढ़ो शरीर है, गहरी नदियां ना पुरानी, अपने पास मुझे बुला ले। गाते हुए जा रहे हैं, तुम भी गाओ और ब्राह्मण देवता को वहां पहुंचाओ। अरे ले चली अपनी डगरिया, बंसी बारे सामरिया, ले चली अपनी डगरिया, बंसी बारे सामरिया। अरे ले चली अपनी डगरिया, बंसी बारे सामरिया, ले चली अपनी डगरिया, बंसी बारे सामरिया। अरे काली काली रे घटा रे घिरी है, काली काली घटा रे घिरी है। और उन नभ में बिजुली चमकी रही है, नभ में बिजुली चमकी रही है। अरे बरस है बैरनी बदरिया, बंसी बारे सामरिया, बरस है बदरिया, बंसी बारे सामरिया। ले चली अपनी डगरिया, बंसी बारे सामरिया, ले चली अपनी डगरिया, बंसी बारे सामरिया। आज इस तरह से प्रभु का गुणगान करते हुए जा रहे हैं। संध्या का समय हुआ है, एक बाग में ठहर गए हैं। रात्रि भर इसी गीत को गाते रहे, ले चले अपनी डगरिया। हमें तुम्हें भी संध्या के समय पर जब सोए हैं तुम, तो मेरे भैया पूरे दिन का आप विश्लेषण करें कि आज हमने कोई गलत कार्य तो कोई नहीं किया है। सोने के अंतिम समय में यदि हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो परमात्मा को ये बातें बहुत अच्छी लगती है। पूरे दिन का विश्लेषण करो कि आज हमने कोई गलत कार्य तो नहीं किया है। यदि भूलवश कोई गलत कार्य हो भी गया है तो पश्चाताप करो, प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद कोशिश ये करेंगे कोई गलत कार्य हमसे न हो पाए। और जब अंतिम समय सोने का हो, प्रभु का चिंतन स्मरण करते हुए सो, परमात्मा को बहुत प्यारे लगोगे तुम। और दिन की शुरुआत भी परमात्मा के नाम से करनी चाहिए। आज सो गए हैं ब्राह्मण देवता। भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया के द्वारा आज ब्राह्मण देवता को वहां से उठा करके और जो द्वारकापुरी के बीच में जो पास में ही बगिया थी, उस बगिया में लिटा दिया है। सुबह हुआ है, ब्राह्मण देवता जगे हैं। माली से पूछते हैं, माली मैं कहाँ हूं? मैं ये बाग तो कुछ और दूसरी प्रकार का मालूम पड़ता है, मैं कहाँ गया? मैं माली कहता है कि आप द्वारकापुरी के निकट हैं। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं माली? कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। ये जो आगे दिखाई दे रहा है नगर, ये द्वारकापुरी ही है। ब्राह्मण देवता समझ गए कि वारे प्रभु, वारे कन्हैया, तेरी लीला का कोई पार नहीं है। बूढ़ो सो ब्राह्मण और इतनी रास्ता पार कर आओ। प्रभु ये सब तुम्हारी ही माया है।
आज पूछते हैं द्वारका में प्रवेश किया है कि भगवान कन्हैया के महल कौन से हैं। पूछते हुए आज ब्राह्मण देवता आज पत्र को लेकर के आज द्वारकापुरी के भवनों में प्रवेश करते हैं। दरबार लगा हुआ है, अब तो द्वारकाधीश वहां के राजा हैं द्वारकापुरी के, दरबार लगा हुआ है। देखते हैं कौन सा होगा इनमें, कौन सा है। उद्धव भी दिखाई दे, एक तरह के दो मालूम पड़ रहे हैं। उद्धव पास में बैठे हुए हैं, कौन है कन्हैया? अरे ये तिरछी नजर वाला, अरे वाह, अरे वाह। कन्हैया ने थोड़ी सी मुस्कुराहट दी, अरे वाह यही है मेरे कन्हैया, अरे यही है तिरछी चितवन वाले जिनकी मुस्कुराहट मेरे मन को अपनी ओर खींच रही है। नहीं नहीं, लड़की ने चुनाव तो अच्छा किया है। मैं तो ये समझता था कि जाने कोई वैसा ही होगा। लड़की का चुनाव अच्छा है। मन में विचार करते हैं, चुपचाप जाकर के कन्हैया के हाथ में पत्र दे दिया। पत्र पढ़ा, ब्राह्मण देवता ये पत्र कहां से आया है? ब्राह्मण देवता बोले क्या तुमने पत्र पढ़ा नहीं? हाँ पढ़ लिया है। चलो इधर आओ। दरबार से अलग हट करके गए। तो ब्राह्मण देवता तुमने लड़की को समझाया नहीं? समझाया, बहुत कोशिश की, लेकिन वो लड़की कह रही है कि कन्हैया के साथ विवाह करूंगी, अपने संकल्प को मैं विकल्प में नहीं बदल सकती। भगवान कन्हैया बोले ब्राह्मण देवता में चल तो सकता हूँ, लेकिन एक बात है, ये बलराम भैया ना है जे हमें को गत्ते बाहर निकल ना देते, क्योंकि हम बचपन में नटखट थे, इसलिए डरते हैं। एक उपाय है कि तुम पहले तो भोजन करो, बाकी बाद में तुम यहाँ से विदा हो। मैं भैया से कहूंगा कि भैया ये ब्राह्मण बूढ़ा है, यदि तुम कह दो तो जाकर कछु दूर तक विदा कर दूं, और तुम बहुत बुरी बुरी तरह से खांसना। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ समझ रहा हूं। खांसी आती है? हाँ आती है। कुकर खांसी जानती हो तुम? कुकर खांसी, कुत्ता वाली खांसी, बहुत बुरी तरह से खांसी आती है। हाँ थोड़ी सी कोशिश करूंगा मैं। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परिचित, आज भगवान श्याम सुंदर आज विदा कर रहे हैं ब्राह्मण देवता को। दरवाजे तक पहुंचे हैं, बुरी तरह से खांसने लगते हैं। आज बलराम से कन्हैया कहते हैं कि भैया बलराम यदि तुम चाहो तो ब्राह्मण बूढ़ा है, और ये तुम कह दो तो इनके नगर तक इनको छोड़ आऊं। ठीक है कन्हैया, तुम बात मेरी मानोगे तो नहीं, यदि मने करूंगा फिर भी नहीं मानोगे। ठीक है जाओ, लेकिन इतना ध्यान करना समय से आ जाना। चले गए, रथ में बैठ करके जा रहे हैं, वायु मार्ग के द्वारा रथ चला जा रहा है। ऐसे रथ पहले थे वक्तों। आज ब्राह्मण देवता सोच रहे हुए कि आज अहिदा के फंदामे में फंस गए हो। इतने ऊंचे पे रथ उड़ रहे हो है, काऊ तरह से नीचे रथ गिर गए हो, तो मेरी तो ब्राह्मणी रो रो के मर जाएगी। हे भगवान, जा अहिदा के चक्कर पे आज वो कैसे बचाए दे। क्या डर रहे हो ब्राह्मण देवता? कि नहीं डर नहीं रहा हूं, कि देखो आपका ये विदर्भ देश आ गया, यही नगर है तुम्हारा। इतनी जल्दी? यहाँ इतनी जल्दी? अरे वारे कन्हैया। कन्हैया ने अपना रथ नीचे उतारा, एक बाग था, बाग में रथ रोक दिया है। भगवान श्याम सुंदर को छोड़ करके आज रुक्मिणी के पास पहुंचे हैं। रुक्मिणी, जो आम वाला बाग नहीं है, बाग में रुका हुआ है, आ गया है। मैंने अपना काम करता, तू अपना काम देख, मैं तो हिंदी चलो। क्या ठीक है जाओ, कि रोटी बोटी ना खवावे। पागल, कितना भूख लगी पता तो? कि ब्राह्मण देवता अब हम कछु ना आए, टाइम ना आए, समय ना आए, तुम जाओ। काउदिना में द्वारका पुण्य तब आइयो तुम, तब देखियो तुम्हारी कितनी खातिरदारी करूंगी मैं तुम्हें कभी भूल ना सकती। ये सब तुम्हारी तो आया है, जो आज मैं उनकी बनी हुई जा रही हूँ। क्या ठीक है, मतलब निकल को स्वीकार ली जा।
आज भक्तों रुक्मिणी मैया समय से नित्य प्रतिदिन उस बाग में जो गिरिजा भवानी का मंदिर था, जैसे सीता जी पूजा करने के लिए आती थी, उसी तरह से आज ये रुक्मिणी की पूजा करने के लिए जा रही है। इससे पहले महाराजा भीष्मक को पता चला कि कन्हैया बाग में आ गया। आज भक्तों ये बूढ़े भीष्मक आज पहुंचे हैं भगवान कन्हैया के पास और जाकर के बोले हैं, हे कन्हैया, मेरी इच्छा है ज्ञात तुम्हें, बलि हो चाहे बलि बेदी पर, तुम मेरी इच्छा को जानते हो कि मेरी इच्छा क्या है। मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है ज्ञात तुम्हें, बलि हो चाहे बलि बेदी पर दया धाम यह ध्यान रहे लगी जाए न दागू सफेदी पर। कन्हैया, मेरे बुढ़ापे को कलंक को टीका मत लगा दीजिए। मेरी बेटी तुम्हारे पास आवे तो मेरी इजाजत है आपके लिए, मेरी बेटी को आप ले जाना यहाँ से और मेरी लाज रख लेना कन्हैया, क्योंकि मेरा बेटा मेरी बेटी का विवाह अपने साले के साथ कर रहा है। यदि पर भोले संतोष करो, इच्छा में कसर न रखूंगा, जैसे ही उचित समय हो वो मैं अपना वचन निभाऊंगा। आज भगवान कन्हैया ने कह दिया है, ठीक है भीष्मक, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं तुम्हारे वचन को निभाऊंगा। भीष्मक चले जाते हैं। इधर रुक्मिणी आ रही हैं। रुक्म ने 1500 जवान इधर खड़े कर दिए, 1500 जवान इधर खड़े कर दिए हैं, ताकि कहीं कन्हैया बीच में कहीं न आ टपके। बीच में रास्ता के सहारे से आज रुक्मिणी पूजा की थाली हाथ में लेकर के सखियों के बीच में जा रही है और सोच रही है कि लाओ चाहे बात खुले, चाहे बने, चाहे बिगड़े, मैया को बता के जाऊंगी। मैया के गले में बाहें डाल के आज रुक्मिणी रोने लगी है, मिलने लगी है और कह रही है, मैया मैं जा रही हूं। कहां जा रही है ये? मैया सुन, मेरी मैया साबन में लइए भूल बाही रोबेगी तेरी ही लाडली। ये जो रुक्मिणी बैठी हुई है, मैया इधर आओ, आओ। एक बहन जी, कोई छोटी सी लंबाई में बहन जी कोई हो, इनके गले मिलो, गले मिलो। लली, अबे इतनी रो रही है तू? लली बेटा रोवे मत, तू अबे आंसू बहा रही है बेटा है? आज रुक्मिणी बोली, मैया तू जिस समय लेकर मैं भेज जा रही हूँ। मैया अरे जो कछु गलती में मैया करी चलूंगी, जो कछु गलती में मैया करी चलूं, मेरी मैया पीगल घूटिए समय जाई रोबेगी तेरी ही लाडली।
लली अब ऐसे मत रो बेटा। लली रुक्मिणी अरे बचपन में खेली मातरी गोद में। रुक्मिणी कह रही है मैया बचपन में मैं तेरी गोद में खेली। अरे बचपन में खेली मातरी गोद में मेरी मैया धोखो देखी मैं रही हूँ चाहे रोबेगी तेरी लाडली। बेटा तू जा रही है रुकी लली ने कौन रुकी रुकी लली रुकी बेटा पूजा करे में जा रही है तू अब तो है लली तू पूजा करवे मंदिर जा रही है जा और तू शादी करवे की बात करिए कि मैं जा रही हूँ तो लली मेरी बेटा एक बात और सुन ले बेटा। रुक्मिणी बोली भैया मैया बोल का कह वो चाह रही थी आज मैया कहने लगी है लली अरे कुल की परंपरा रे मर्यादी रे निभाए जइए बेटी। कुल की परंपरा बेटी जा घर में पहली रोटी बनी तो हम गाय को देते हैं। आज तक तुझे मैंने सबसे पहले भोजन तुझे खिलाया लेकिन बेटी वहां जाकर सुन मेरी बेटा सास ससुर की सेवा करियो उनको दुख कबहू मत दियो। अरे उनको दिल लइए भरमाई लेली भाई जइए बेटी। उनको दिल लइए भरमाई भाई जइए। एक बात और कह रही हूँ बेटी हमेशा भोजन घर में सात्विक भोजन बनाना बेटा तामसी भोजन मत बनाना। और बेटा बिना स्नान ध्यान किए कभी घर में रसोई में मत घुसना बेटा। भोजन तू स्वच्छ बनाइए और पतिव्रत धर्म निभाइए। भोजन तू स्वच्छ बनाइए और पतिव्रत धर्म निभाइए। द्वार से साधु भूखो न जाई लेली भाई जइए बेटी। द्वार से साधु न भूखो जाई भाई जइए बेटी। अभी नहीं कन्यादान की रस्म होगी थोड़ी देर बाद तब की पूजा की है। पूजा करने के बाद भगवान कन्हैया ने जब 1500 जवानों को देखा है 1500 जवानों के सामने आज भगवान कन्हैया ने एक मुस्कुराहट दी है अपने होठों पर मुस्कुराहट और जो मुस्कुराहट में उनके दांत चमके हैं बिजली जैसा कौंधा हुआ है और 1500 जवान मानो आंखों से अंधे हो गए। रुक्मिणी रथ के पास पहुंच गई सखियां बीच में हैं। कन्हैया से बोली तुम कौन हो तुम? कन्हैया बोले दिखाई नहीं देता है क्या पहचानो हम कौन हैं? और रुक्मिणी देखने लगी हाँ यही है जिनके मस्तिष्क पर मोर मुकुट बना हुआ है। तुम ही तो आए थे रात तुम बड़े निर्दयी हो सपने में आए थे मैं रात भर रोती रही थी। ये हाथ में क्या लगा हुआ है तुम्हारे? बंसी है क्या दिखाओगे? दिखाते तो नहीं है शायद तुम्हारी ज्यादा अच्छा है तो दिखा देंगे लेकिन हम अपना हाथ तुम्हारी तरफ नहीं करेंगे। तुम्हें अपना हाथ बंसी के लिए ऊपर करना पड़ेगा। रुक्मिणी ने अपना हाथ ऊपर किया रथ की तरफ। कन्हैया रथ में बैठे हुए हैं और जैसे ही भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी को हाथ बढ़ाते हुए देखा
भीष्म के कर्तव्य क्या ख्याल आया कि भीष्म उसे कह के गए मेरी लाज रख लेना। आज भगवान कन्हैया ने कलाई पकड़ी और झटका देकर के रथ में बैठा लिया और रथ में लेकर के जा रहे हैं। आज सखियां पहुंची, रुकुम भैया और रुकुम भैया, एक काला कलूटा मनुष्य आया था और रुक्मिणी को लेकर के गया और रुक्मिणी चुपचाप धरी चली गई, बेन चिल्लाई न, बिल्कुल रोई। अलकी भी बारात आ गई और शिषपाल से रुकुम बोला, ओ जीजा जल्दी चलो। रुक्मिणी गई, शिषपाल बोला जीजा किधर गई? रुकुम बोला जीजा इधर देखो। वो बातें जीजा कह रहे हो, वो बातें जीजा कह रहे हो। आज भक्तों रथ में बैठ करके जा रहे हैं और इधर बलराम के दिमाग में झटका लगता है, कन्हैया कहाँ गया? कन्हैया कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं ब्राह्मण आया था बूढ़ा कोई? आज बलराम वहां से चलते हैं, हाथ में मूसल उठाया है, हल मूसल इनके हथियार थे। आगे से दिखाई दे रहे हैं तो एक रथ आ रहा है, कन्हैया का रथ। बलराम रुक गए। भगवान कन्हैया बोले, ओरी रुक्मिणी के हाँ गजब है गए, ओरी गजब है गए, का है गए हो कि भैया है गए, कि भैया है गए, कि हाँ क्या बका हो, कि अब का होएगो? तू रथ में बैठी रहे और मेरा रथ में तो उतर रहा हूं, नीचे बात करूंगा, अपना वार्तालाप करूंगा, तू या रथ में बैठी रही। अब बलराम आए, रथ की तरफ पहले झांका, कन्हैया रथ में लड़की कौन बैठी हुई है? कन्हैया सकप खाए गए। भैया रुक्मिणी बोली, दादाजी मैं हूं। दादाजी? हाँ मैं रुक्मिणी हूँ, भीष्म की बेटी हूँ। और वो देखो उधर, कहाँ देखूं? कि देखो धूल उड़ रही है, मेरा भैया आ रहा है और ज्यादा बात करने का समय नहीं है, मेरे भैया से कैसे भी मुकाबला करो। और रुक्मिणी बोली, रुक्मिणी बोली, दादाजी मेरो भैया चढ़ी आयो, तुम बाद में करियो युद्ध, पहले हमें घरे करी आयो। दादाजी मेरे भैया की लड़ाई बाद में लड़ियो, कि पहले तुम वो घरे पहुंचाए दे, तो तुझे पहले इसे बाद में? ऐसा नहीं हो सकता रुक्मिणी। छोड़ू ग्वाल गमार, खेल लोड़िया मेरे खेलो है, पालो परोले मरद सेना, सो भारी सेना रुकम पालन, दाऊ पे फेंक गई रे तत्काल, सो दाऊ कूद पड़े रे धरती पे, हल मूसल कुंगौरे उठाई, सो तब ललकार रुकमने दी, कोई ना छोड़ू ग्वाल गमार, खेल लोड़िया मेरे खेलो है, पालो परोले मरद सेनाएं, हरैया जब पूर्व से और पश्चिम तू दे अवतार, सो घायल हा कर रहे तुम्हें जिंदे। आज बलराम रुक्म की सेना से भिड़े हुए हैं, हल में फांस लेते हैं, मूसल की ठोंक लगा लेते हैं, सारी सेना का विनाश कर दिया है। रुक्म को बांध करके लाते हैं। भगवान कन्हैया रुक्म को बांध करके लाते हैं भक्तों। और आज रुक्मिणी के सामने जब लाया गया है, रुक्मिणी रथ में कूद पड़ी है, स्वामी जाकर मारो मत, इसे मारो मत, ये मेरा भैया है। और बोली हैं, पिया मती निर्दयी बनियो, आखिरी ये सालों रे लगत तुम्हारे, पिया मती निर्दयी बनियो, आखिरी ये सालों लगत तुम्हारे। स्वामी इसे मारो मत,
घात मेरो भैया यदि मरी जाई, मेरो भैया यदि मर जाए, तेरे सूजा पे मोकू अति रो आई, तेरे सूजा पे मोकू अति रो आई। अरे प्राणपति बिनती रे सुनियो, आखिर ये सालों लगे तो तुम्हारे, प्राणपति बिनती रे सुनियो, आखिर को भैया लगे प्राणेश्वर, यदि मेरे भैया मर गए हो, बूढ़ी मैया मेरी भाभी के पैरों में बिछुआ उतरते हुए देखेगी, कैसे धीर धरेगी। भवज मेरी विधवा यदि बन जाए, भवज मेरी विधवा यदि बन जाए, मात पे कैसी देखी जाए, मात पे कैसी देखी जाए। अरे ध्यान बूढ़ी करे करियो, आखिर ये सालों लगे तो तुम्हारे, मैया को करियो, आखिर को सारो लगे तुम्हारा। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, राजन परीक्षित आज अनुनय विनय किया है कि प्राणेश्वर मेरा भैया मर जाए तो मैं पीहर के रूख नहीं देख पाऊंगी। कुछ हमारी बहनाएं गलत कदम उठा देती हैं, वे कन्हैया परमेश्वर के अवतार थे, उनका कोई चुनाव गलत नहीं था। हमारी बहनाएं ऐसा कदम उठा देती हैं कि वो भी उनको छोड़ देते हैं, पीहर में रहने के लायक नहीं रहती हैं। रुक्मिणी के लिए तो भक्तों इजाजत थी भीष्म की, लेकिन कुछ बहुत सी हमारी बहनें ऐसा कदम गलत उठा देती हैं, समाज में जीने के लिए उनके लिए जगह नहीं मिलती है। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, राजन परीक्षित आज रुक्मिणी ने कहा है मेरे भैया को मारो मत, पीहर के रूख नहीं देख पाऊंगी। आज मारा तो नहीं है, उसके बाल काट करके मूंछ काट करके छोड़ दिया है। वो भी जो प्रतिज्ञा करके आया था कि यदि मैं बहन को लौटा करके नहीं ला पाया तो अपने इस नगर में कभी कदम नहीं रखूंगा। भोजकट नाम का उसने एक नया नगर बसाया है। आज भगवान कन्हैया आज रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में पहुंचे हैं, और द्वारका में जिस समय पहुंचे हैं बड़े आनंद मंगल हो रहे हैं, वहां पर रीति रिवाज के साथ उनका विवाह हो रहा है। हेलो हेलो बोले आनंद कंद भगवान की जय, बोले विजय। आरती करी तुम्हारी यशोदा के कन्हैया, आरती करी तुम्हारी यशोदा के संवरिया, आरती करी तुम्हारी यशोदा के सवरिया। मथुरा में तिनी जन्म लियो है, मथुरा में तिनी जन्म लियो है, गोकुल में तिनी खेल कियो है, गोकुल में तिनी खेल कियो है। तुम माखन छोर मुरारी यशोदा के कन्हैया, आरती करी तुम्हारी यशोदा के सवरिया, आरती करी तुम्हारी यशोदा के संवरिया, आरती करे तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। ग्वाल बाल संगरा सुरचायो, ग्वाल बाल संग राशि रचायो, गोप गोपिनी करे मनोहर सायो, गोप गोपिनी करे मन हरिसायो। ऐसे रास बिहारी रे यशोदा के संवरिया, आरती करे तुम्हारी
सवरिया। ऐसे थे तुम्हारी रे यशोदा के सवरिया। आरती करे तुम्हारी जसोदा के कन्हैया। दुर्योधन के भोग न खाए, दुर्योधन के भोग न पाए। भूखे साग विदुर घर खाए। चूक बाग भी दूरी घर खाए। दुर्योधन के भोग न खाए, दुर्योधन के भोग न भाए। भूखे साग विदुर घर खाए। रूखे साग भी दूरी घर खाए। तुम ऐसे प्रेम पुजारी रे यशोदा के सवरिया। आरती करे तुम्हारी जसोदा के सवरिया। ऐसे प्रेम पुजारी यशोदा के सवरिया। आरती करे तुम्हारी जसोदा के कन्हैया। दुष्ट कंस को मार गिरायो, दुष्ट कंस को मार गिरायो। सब भक्तन को दुख मिटायो। सब भक्तन को दुख मिटायो। या तुम ऐसे थे दुखहारी यशोदा के सवरिया। आरती करे तुम्हारी जसोदा के सवरिया। ऐसे थे दुखहारी यशोदा के सवरिया। आरती करे तुम्हारी जसोदा के कन्हैया। ऐसे थे दुखहारी यशोदा के सवरिया। आरती करे तुम्हारी जसोदा के सवरिया। कृष्णचंद्र भगवान की जय। हेलो, आरती को ठंडा करें और आरती मेरा बना रखा प्रसाद रे, आकर के भोग लगा जाना। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ। प्रभु जी मेरा बना रखा प्रसाद रे, करके भोग लगा जाना। ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवान, सब अमृति हो जाए प्रभु जी, सब अमृति हो जाए। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ। प्रभु जी मेरा बना रखा प्रसाद रे, करके भोग लगा जाना। बिलनी के बेरी सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ। प्रभु जी मेरा बना रखा प्रसाद रे, करके भोग लगा जाना। अरे बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे, बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे। बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे, बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे। संतों पे बरसे और भक्तों पे बरसे, संतों पे बरसे और भक्तों पे बरसे। परीक्षत पे बरसे प्रेम जल बरसे, बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे। बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे, बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे। कन्हैया ले चले पल्ली पार, सवरिया ले चले पल्ली पार। कन्हैया ले चले पल्ली पार। सवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। कन्हैया ले चल पल्ली पार। सवरिया ले चल
चल पल्ली पार। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुणे अब गुणे सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तुझे समर्पण, पाप पुण्य सब तुझे समर्पण। बोधि सहित मन तेरे अर्पण, कोटि सहित मन तेरे अर्पण। ये जीवन भी तुझे समर्पण, ये जीवन भी तुझे समर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। मेरे प्राण आधार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार। कन्हैया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ। लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जासी आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। आंखें खूब थका बैठी हूँ, आंखें खूब तका बैठी हूँ। कन्हैया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार। कन्हैया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 थोड़ा। प्यारा प्यारा थोड़ा थोड़ा, प्यारा प्यारा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हमारो धनी राधा सी राधा सी राधा, हमारो धनी राधा सी राधा सी राधा। बोलिए आनंद कंद भगवान की, परीक्षित महाराज की, भागवत भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, बोलो सच्चे दरबार की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। बोलिए हर हर महादेव। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सभी भक्तों से निवेदन है, ₹100 दिए थे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, मुझे बता दो क्या नाम।